सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। उस समय भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नतापूर्वक विदा कराने के लिए चले। चारों भाइयों की स्वाभाविक सुंदरता को नगर के स्त्री पुरुष देखने दौड़े। कोई सखी कहने लगी, आज ये जाना चाहते हैं। राजा ने विदा का सामान दिया है, नेत्र भरकर रूप के दर्शन कर लो। यह चारों राजकुमार प्यारे मेहमान हैं। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के पाहुने बनाए हैं। मरणहार जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरकवासी को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही हमको इनका दर्शन है। रामचंद्र जी की शोभा देखकर हृदय में धर लो। अपने मन रूपी सर्प में इनकी मूर्ति रूपी मणि को धारण कर लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजभवन में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो उठा। सासू में बहुत ही प्रसन्न हो मन से नौछावर और आरती करने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। मारे प्रेम के बारंबार छूने लगी। आज लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया। उनके स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। उन्होंने भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छहों रस संयुक्त भोजन कराया। तब रामचंद्र जी स्व अवसर जानकर सील स्नेह और संकोच से भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है। माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखेगा। यह वचन सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं स्नेह के बस बोल न सकी। फिर उन्होंने सब पुत्रियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनय की। रानी ने विनती करके सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पण कर हाथ जोड़कर बारंबार कहा, हे नाथ सुजान राम जी, मैं बलिहारी जाऊं। आपको सबकी गति मालूम है। यह सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों से एक समान प्यारी है। ऐसा जानना, हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को समझकर इसे अपनी दासी करके बनाइएगा, मानिएगा। आप पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, स्नेह आपको प्यारा है। हे राम, आप भक्तजनों के गुण ग्रहण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले और दया के स्थान हो। इस प्रकार कह रानी चरण पकड़कर रह गई। उनकी वाणी मानो प्रेम की कीच में फंस गई। ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने बहुत भाषा से सास का सम्मान किया। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी भाइयों से चले। सुंदर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह के मारे स्थिर हो गई। फिर धीरज धरकर माताओं ने राजकुमारियों को बुलाया और बारंबार भेंटने लगी। बारंबार पहुंचाती और फिर मिलती हैं। इस प्रकार आपस में प्रीति बढ़ी। बारंबार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग दिया, जैसे कि हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक से अलग कर दे। रनिवासी में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने निवास कर लिया। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कहने लगी, जानकी जी कहाँ हैं। यह सुनकर किसको धीरज नहीं त्याग देता। तब जब पक्षी और पशु भी इस प्रकार बेचैन हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी वहाँ आए। स्नेह से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वे बड़े वैराग्यवान कहलाते थे, पर जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की मर्यादा मिट गई। तब चतुर मंत्री उनको समझाते हैं। जब अधिक प्रीति का समय न जानकर राजा ने विचार किया, बारंबार हृदय से पुत्रियों को लगाया, फिर सुंदर पालकियां सजवा कर मंगाई। सब परिवार प्रेम से विकल है। शुभ लग्न जानकर तथा सिद्धिदाता गणेश जी को स्मरण कर राजा ने राजकुमारी को पालकियों में उठाया। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखने आए। को कह चलन चह तह ही आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। मरणशीलु जिम्पाओ पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इन्ह कर दर्शनु
हम कहत ऐसे निरखि राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मनि करहूँ। एहि विधि सबहि नयन पलु देता, गए कुंवर सब राजन केता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन आसु। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरन किमि जाई। भाईन सहित उबटि अनवाए, छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सो अवसरु जाने, सील स्नेह सकुच मय वाने। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहूँ, बालक जानि करब नित नेहूँ। सुनत वचन विलख्यो रनिवासु, बोल न सकई प्रेम वस सासु। हृदय लगाए कोचि कुंवरि सब लीन्ही, पतिन्हि सो विनती अति कीन्ही। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करि मानवी। जान शिरोमणि भाव प्रिय, परिपूरन काम। दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए असीस बहुत सिरनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई सने सितिल सब रानी। पुनि धीरजु कुंधरि कुंवरि हंकारी, बार बार भेटौ महतारी। पहुँचा वही मिलहि बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल वछ जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवासु। मानहु कीन विदेह पुर, करना विरह निवासु। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि रनि राखी पठाए। व्याकुल कहे कहाँ वह तैहि, सुनि धीरजु परिहरइ न केहि। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। सिय विलोकि धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उल्लाय जानकी, मिति मह मर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार अवसर जाने। बारहि बार सुता सुर लाई, सजी सुंदर पालकी सजाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जान सुलगन नरेश। कुंवरि चढ़ाई पालकिन सुमरे, सिद्धि गणेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी।